वेलकम बैक। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है स्पर्म में जिसके कारण स्पर्म क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटेशन के टाइम पे। तो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटेशन क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस आता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है स्पर्म में। तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा देखो ये चीज़ कि जो एग है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एग है, ये ह्यूमन एग है। और उस एग में क्या रहेगा, देखो ये वाला सेल्स को हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडियाटा सेल्स। उसके अंदर एक जेली जैसा ये होगा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे जोना पेलुसिडा। फिर क्या ये हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, एग है ह्यूमन का। तो ये एग कहाँ पर होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये एग प्रेजेंट कहाँ पर होगा, हम लोग बोलेंगे एम्पुला ऑफ द क्या चीज़, फेलोपियन ट्यूब में ये एग प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है इसको मैं लिख रहा हूँ अनकैपेसिटेटेड स्पर्म। मतलब अभी तक इस स्पर्म में चेंजेस नहीं आया, मतलब ये स्पर्म कैपेसिटेशन को एक्वायर नहीं किया। तो ये स्पर्म अनकैपेसिटेटेड है, इसका मतलब ये स्पर्म कहाँ पर प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे इस थमस पे एम्पुला पे स्पर्म है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इस स्पर्म का वेलोसिटी क्या, हम लोग बोलेंगे स्लो हो गया। ठीक है। तो अब अगर इस स्पर्म को देखेंगे तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हेड हो गया स्पर्म का, ये मिडिल पीस हो गया, ये टेल हो गया, ये देखेंगे बाद में। तो अगर हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स मिलता है, कोलेस्ट्रॉल्स मिलता है, और हम लोग बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा मिलता है। देखो ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ये सब क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट है। ये जितना भी हम लोग बोलेंगे जो कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स या सेमिनल प्लाज्मा जो प्रेजेंट है हेड में, ये जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं रिमूव होगा तब तक हम लोग बोलेंगे ये स्पर्म क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे अनकैपेसिटेटेड होगा। मतलब ये ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही हम लोग बोलेंगे स्पर्म का वेलोसिटी स्लो होता है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कैपेसिटेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, ये सब जो भी प्रोटीन्स है, जो भी कोलेस्टेरॉल्स है, जो भी सेमिनल प्लाज्मा है, वो सब क्या होता है, हम लोग वो क्या होता है स्पर्म के हेड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिमूव होता है। इसी रिमूवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। तो रिमूव हो गया, तब जो स्पर्म बनेगा उस स्पर्म को हम लोग क्या बोलेंगे कैपेसिटेटेड स्पर्म। अब ये स्पर्म के पास क्या हम लोग बोलेंगे कैपेसिटी है कि ये क्या कर जाए, एग को फर्टिलाइज कर जाए। तो ध्यान से देखो, ये जितना भी हम लोग बोलेंगे रिमूवल हो रहा है कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स या सेमिनल प्लाज्मा, इसको होने के लिए कितना समय लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको होने के लिए कितना समय लगेगा, 7 आवर्स का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्योंकि कैपेसिटेशन के लिए कितना समय लगता है, 7 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है। तो देखो ये जो स्पर्म हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बाद जो स्पर्म बना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कैपेसिटेटेड स्पर्म ना। तो ये कैपेसिटेटेड स्पर्म अब क्या कर सकता है, एग को फर्टिलाइज कर पाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था, वेलोसिटी क्या हो गया था, स्लो हो गया था स्पर्म का। लेकिन जब वो स्पर्म हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेटेड हो जाता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाता है उस स्पर्म में, तब उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, बहुत इंक्रीज कर जाता है। और उस टाइम पे हम लोग इसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव स्पर्म, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, हाइपर मोटाइल स्पर्म। तो क्वेश्चन आता है ये हाइपर एक्टिव या फिर हम लोग बोलेंगे हाइपर मोटाइल क्यों हो जाता है, कौन, ये कैपेसिटेटेड स्पर्म। इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसको क्या करना है, एग को फर्टिलाइज करना है ना। और एग के सबसे बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक मैट्रिक्स जैसा लेयर होता है, ठीक है, आप लोग ये देखिएगा जब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग, तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर में एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जैसा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक लेयर होता है ऐसे। ठीक है। यहाँ पर इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, क्यूमुलस लेयर। क्या बोलते हैं, क्यूमुलस लेयर। और इस क्यूमुलस लेयर के अंदर में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडियाटा सेल्स, और उसके अंदर में क्या रहेगा, जोना पेलुसिडा, फिर क्या रहेगा साइटोप्लाज्म, फिर क्या है न्यूक्लियस। ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एग हो गया ना। तो ये जो हम लोग बोलेंगे क्यूमुलस लेयर होता है ना, इस लेयर को हम लोग बोलेंगे क्रॉस करने के लिए स्पर्म को क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे हाइपर मोटाइल होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी स्पर्म कैपेसिटेटेड हो जाता है वो उसके पास इतना वेलोसिटी आ जाता है, या फिर हम लोग बोलेंगे वो इतना हाइपर एक्टिव या हाइपर मोटाइल हो जाता है कि वो क्या कर सके, ये जो क्यूमुलस लेयर है उसको क्या कर जाए, हम लोग बोलेंगे क्रॉस कर सके। और कहाँ तक पहुँच सके, हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडियाटा सेल्स तक पहुँच सके। जैसे ही कोरोना रेडियाटा सेल्स के कांटेक्ट में आएगा कौन, स्पर्म, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ स्टार्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्रोसोमल रिएक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है।
जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड सीक्वेंशियल इवेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइपर एक्टिव या हाइपर मोटाइल का मतलब क्या हो गया कि जो भी कैपेसिटेटेड स्पर्म है उसके पास क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी क्या हो गया, बहुत हाई हो गया, ताकि वो किसको पेनिट्रेट कर पाए, ये जो क्यूमुलस लेयर जो होता है एग का, उसको क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके, और कहाँ तक पहुँच सके, हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडिएटा सेल्स तक पहुँच सके। और एक चीज़ देखो यहाँ पर, कभी कभी ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये सब जो भी प्रोटीन्स या जो हम लोग बोलेंगे जो भी लिपिड या कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है ना, ये सब क्या करता है ना, ये जो हेड ऑफ स्पर्म होता है ना, यहाँ पर बहुत सारा रिसेप्टर्स होता है। ये जो हेड ऑफ स्पर्म होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा रिसेप्टर्स होता है, और वो रिसेप्टर्स किसको रिकॉग्नाइज करता है, कोरोना रेडिएटा सेल्स को, और हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा को, ठीक है। लेकिन ये जो रिसेप्टर्स को हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, अनमास्क होना पड़ेगा। अनमास्क का मतलब हो गया कि यहाँ पर जितना भी ये प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल ये सब है, ये सेमिनल प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल, वो क्या कर रहा है, ये जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स फॉर क्या चाहिए, जोना पेलुसिडा या फिर हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडिएटा सेल्स को रिकॉग्नाइज करने वाला वो क्या है, उसको क्या करके रखा है, ये मास्क करके रखा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन्स या जो लिपिड है उसको क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रिमूव होना पड़ेगा, ताकि जो रिसेप्टर्स है जो कोरोना रेडिएटा सेल्स को पहचान सके या फिर हम लोग बोलेंगे जोना पेलुसिडा को रिकॉग्नाइज कर सके, वो रिसेप्टर क्या हो सके, अनमास्क हो सके, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये स्पर्म क्या चीज़ को फर्टिलाइज कर पाए, एग को फर्टिलाइज कर पाए, ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो यही हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है, ये इतना सारा जो भी चेंजेस आ रहा है, चाहे वो रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल या सेमिनल प्लाज्मा, जो भी चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस को कौन करवा रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसको समझने के लिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कि मान लो ये वाला क्या चीज़ है, इसको ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ये हो गया, ये वाला ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यहाँ से ये भी क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, और ये वाला पार्ट एम्पुला हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, एम्पुला हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोले क्या होगा, फिमरी होगा, यही है ना। इस तरफ क्या रहेगा, ओवरी रहेगा ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो स्पर्म का ये स्लो हो गया था, हम लोग बोलेंगे स्पर्म का वेलोसिटी स्लो हो गया था। मान लो ये क्या चीज़ है, स्थमस वाला एरिया है, ठीक है। और मान लो ये यहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एम्पुला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ है, इनफंडिबुलम है। यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मान लो एम्पुला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एम्पुला है, यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़, स्थमस और भी होगा उस तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो भी यूटेराइन ट्यूब है या फिर हम लोग बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब है, यहीं पर ये चेंजेस हो रहा है ना, ठीक है। ये चेंजेस हो रहा है, मतलब कैपेसिटेशन हो रहा है ना, जिसको कितना आवर्स लग रहा है, 7 आवर्स लग रहा है ना। तो ये चेंजेस तभी हो पाएगा जब हम लोग बोलेंगे फीमेल फेलोपियन ट्यूब से या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट से हम लोग बोलेंगे कुछ सिक्रीट हो। तो वो सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, वो सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं एल्बुमिन सिक्रीशन। क्या बोलते हैं इसको, एल्बुमिन सिक्रीशन, ठीक है। तो होता क्या है कि कैपेसिटेशन रिएक्शन होने के लिए ये जो चेंजेस होता है, वो चेंजेस को करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब होता है उससे प्रोटीन सिक्रीट होता है। उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बुमिन, ठीक है। और यही एल्बुमिन क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, जो हेड ऑफ स्पर्म है ना, इसको क्या कराता है, अनमास्क कराता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटीन से या कोलेस्ट्रॉल इसको क्या करता है, रिमूव कराता है। तब हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ऐसे स्पर्म को कैपेसिटेटेड स्पर्म। और यहाँ तक जो भी चेंजेस आ रहा है उसको होने के लिए कितना समय लगेगा, 7 आवर्स। अब ये जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है ये क्या हो जाएगा, हाइपर मोटाइल हो जाएगा। हाइपर मोटाइल क्यों हो जाएगा, ताकि जो एम्पुला में क्या प्रेजेंट है, जो एग प्रेजेंट है, एग का जो क्यूमुलस लेयर है उसको ये क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके। क्योंकि जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना तेज़ी के साथ ये क्या करेगा, इसको पेनिट्रेट कर पाएगा। और जो भी अनमास्किंग जो हुआ है हेड का, उसमें जो भी रिसेप्टर्स है वो किसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा सेल्स को, और उसके बाद जोना पेलुसिडा को। तब जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यही चेंजेस आता है हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में, स्पर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कैपेसिटेशन रिएक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो चेंजेस आ रहा है, ये सब जो चेंजेस आ रहा है, ठीक ना, ये चेंजेस किसके कारण आ रहा है, एल्बुमिन के कारण आ रहा है ना। और एल्बुमिन को सिक्रीट कौन कर रही है, हम लोग बोलेंगे फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है वो कर रहा है ना सिक्रीट। तो ये अब क्या सिग्नलिंग पाथवे होता है, जिस पाथवे के थ्रू हम लोग बोलेंगे ये सब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रिमूव होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेशन रिएक्शन को होने के लिए हम लोग बोलेंगे कुछ सिग्नलिंग पाथवे होता है, ठीक है। उस सिग्नलिंग पाथवे के कारण ही हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है। स्पर्म क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइपर मोटाइल होता है या फिर हाइपर एक्टिव होता है। ये क्या चेंजेस होता है, क्या सिग्नलिंग पाथवे होता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।